ओम शांति। ये बाबा की 23 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न: माया के पोंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? बाबा ने कहा, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाबा आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म है उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश हो पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5005 विकारों को जरूर छोड़ना है। यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाबा तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाबा को याद करते करते अंत मते सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। इसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। बल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो
रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे। अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज़ है। हम उस अल्लाह बाप के बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं। बाबा एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूझते हैं। विश्व जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाबा जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाबा बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। चक्कर फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। यह धारणा कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है, ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहेगी। बाबा कहते ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाबा पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर हाथी घोड़े आदि कचमच को भी अवतार कह देते, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाबा समझाते तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे न सके। सारा आसमान सारी ही धरती तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएगी। इसको कहा जाता रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्कर फिरता ही रहता है। तो पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पास लेंगी। बेइज्जती होगी तो
अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं, वे बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जत वाला बना देते। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता, तो उनको फिर नौकरी में लगा देना चाहिए। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टीमिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी। नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते। वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी है, बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस न सके। एक कथा बना दी है, बाबा समझाते, तुम सुख धाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है। काल ले गया, फिर यह हुआ, न काल देखने में आता, न आत्मा दिखाई पड़ती। इनको कहा जाता दंत कथाएं। कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब बाबा समझाते, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है, कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाबा कहते पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर है। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता, यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते। बाबा फिर भी कहते, बाप को याद करो, वे बाबा ही पढ़ाते हैं।
टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना। नॉलेज बहुत अच्छी है, अभी तुम सब की स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म है। अभी सावरंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़ते हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते, बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय। तुम इस रावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों ने इन आर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता ब्रह्मा का 100 ब्राह्मणों का दिन और रात 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं, इसको कहा जाता भूल भुलैया का खेल। तो बाबा तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, राजयोग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता और जहाँ प्राप्ति होती वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।